दिल्ली फिर से गैस चैम्बर बन गई है। आंखों में जलन, सांसों में घुटन और हवा में जहर। हर साल की तरह इस बार भी प्रदूषण अपने चरम पर है, लेकिन इस बार सरकार ने एक नई कोशिश की है। आसमान से राहत पाने की कोशिश, और वो है क्लाउड सीडिंग, यानी कि आर्टिफिशियल रेन। सवाल ये है, क्या तकनीक से दिल्ली की हवा साफ हुई, या ये कोशिश भी धुंध में गुम हो गई? आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत। जी हाँ, इन दिनों दिल्ली एनसीआर में धुंध धुएं का कहर देखने को मिल रहा है। ये कहानी हर साल की है, जब ठंड की दस्तक के साथ ही पॉल्यूशन की शुरुआत हो जाती है। लेकिन इस बार दिल्ली को जहरीले धुएं से बचाने के लिए सरकार कई जतन कर रही है। सरकार कोशिशों में जुटी है ताकि इस प्रदूषण के बादल कुछ तो छटे। इन्हीं कोशिशों के तहत दिल्ली में क्लाउड सीडिंग का प्रयोग किया गया, लेकिन उसका कितना असर हुआ? क्या दिल्ली की हवा में सुधार हुआ, या फिर ये क्लाउड सीडिंग खुद साबित हुई? आपको बताते हैं। दरअसल दिल्ली में 28 अक्टूबर को क्लाउड सीडिंग के कई ट्रायल किए गए, लेकिन रेखा सरकार का ये ट्रायल फिलहाल सवालों के घेरे में है। क्लाउड सीडिंग के बाद अधिकारियों ने दावा किया था कि 15 मिनट से 4 घंटे के भीतर बारिश शुरू हो सकती है, लेकिन ये कोशिश बेनतीजा रही, यानी कि बारिश नहीं हुई, और जो हुई भी वो नोएडा में, जो कि बेहद कम थी। लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि आखिर ये कोशिश फेल क्यों हुई। दरअसल बादलों में पर्याप्त नमी की कमी थी। क्लाउड सीडिंग के लिए जरूरी बादल संरचना मौजूद ही नहीं थी। मौसम अनुकूल नहीं था, तापमान, हवा की दिशा और दबाव सही नहीं थे। महंगा और सीमित असर, खर्च ज्यादा, परिणाम बहुत कम। मूल समस्या वही की वही है। प्रदूषण के असली कारण, यानी कि वाहन, पराली आदि, सब पर असर नहीं पड़ा। वहीं मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि क्लाउड सीडिंग एक ऐसी तकनीक है जिससे उन बादलों में बारिश कराई जाती है जिनमें पहले से पर्याप्त नमी मौजूद हो। फिलहाल मौसम की स्थिति आर्टिफिशियल रेन के लिए अनुकूल नहीं है। सर्दियों में क्लाउड सीडिंग तभी की जानी चाहिए जब पश्चिमी विक्षोभ के साथ उचित वर्षा वाले बादल मौजूद हों, वरना ये प्रयोग बेनतीजा रह सकता है। और हुआ भी यही। सरकार की आखिरी उम्मीद फेल हो गई। आसमान में बादल मानो मुंह चिढ़ा रहे हों। अब तक 3 ट्रायल हो चुके हैं। इसके लिए आईआईटी कानपुर के कैसना एयरक्राफ्ट ने मेरठ से उड़ान भरी और खेकरा, बुराड़ी, नॉर्थ करोलबाग, मयूर विहार, सड़कपुर और भोजपुर जैसे इलाकों में क्लाउड सीडिंग का ट्रायल किया गया। इस दौरान पायरो तकनीक का इस्तेमाल करते हुए 8 क्लाउड सीडिंग फ्लेयर्स छोड़े गए। इसके लिए 2 फ्लाइट में उड़ान भरी थी। पहली फ्लाइट से कुल 3 से 4 किलो सीडिंग मिश्रण हवा में छोड़ा गया और दूसरी उड़ान से 4 किलो सीडिंग मटेरियल का उपयोग किया गया। इस क्लाउड सीडिंग पर आईआईटी कानपुर की रिपोर्ट में भी ये कहा गया है कि मौसम की स्थिति पूरी तरह से अनुकूल नहीं थी, फिर भी 2 बार क्लाउड सीडिंग की गई। रिपोर्ट के मुताबिक बाहरी एजेंसियों के अनुमान के आधार पर 27 अक्टूबर दोपहर से 29 अक्टूबर दोपहर तक का समय क्लाउड सीडिंग के लिए कुछ हद तक अनुकूल बताया गया था। हालांकि आईएमडी और अन्य एजेंसियों द्वारा अनुमानित नमी का स्तर सिर्फ 10 से 15% था, जो वैज्ञानिकों के अनुसार क्लाउड सीडिंग के लिए पर्याप्त नहीं माना जाता। रिपोर्ट के मुताबिक केवल इस दौरान 0.1 mm हल्की बूंदाबांदी 4 बजे नोएडा में दर्ज की गई, यानी बारिश के लिहाज से असर लगभग ना के बराबर ही रहा। हालांकि रिपोर्ट में क्लाउड सीडिंग के बाद प्रदूषण स्तर में कुछ सीमित सुधार जरूर दर्ज किया गया। पहली सीडिंग के बाद PM 2.5 में 6 से 10% और PM 10 में 14 से 21% की कमी दर्ज की गई। वहीं दूसरी सीडिंग के दौरान PM 2.5 में 1 से 4%, PM 10 में 14 से 15% की कमी दर्ज की गई। अब आपको बताते हैं कि क्लाउड सीडिंग होती कैसे है। इसके लिए नमी वाले बादल चुने जाते हैं। विमान या ड्रोन से सिल्वर, आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड जैसे रसायन छोड़े जाते हैं। ये रसायन जल वाष्प को आकर्षित कर जलकण बनाते हैं। जलकण भारी होकर वर्षा की बूंदों में बदल जाते हैं। इस तरह कृत्रिम बारिश कराई जाती है। अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। इस पर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने वीडियो बनाकर दिल्ली सरकार के इस ट्रायल पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि बारिश में भी फर्जीवाड़ा, कृत्रिम वर्षा का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा। इनके साथ इंद्र देवता भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कल
शाम को थोड़ी थोड़ी बारिश छठ जब लोग बना रहे थे तो हो रही थी, आपने देखा था थोड़ी सी। इन्होंने सोचा कि बारिश होने वाली है, हम इसके अंदर तड़का मार देते हैं कि हम अपनी आर्टिफिशियल रेन करा रहे हैं। और इन्होंने जब से कहा है कि आर्टिफिशियल रेन हम आज कराएंगे, जो बादल थे वो भी चले गए। आप देखिए दूर दूर तक जो है कोई बारिश का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। और हम बिल्कुल ल्यूटेंस डेली में सेंटर में बिल्कुल खड़े हैं। क्लाउड सीडिंग कोई जादुई इलाज नहीं है, बल्कि ये एक आपातकालीन यानी कि एसओएस उपाय मात्र है। जब प्रदूषण का स्तर बहुत ऊंचा हो, संकट की स्थिति हो, तब इसे आजमाया जा सकता है ताकि प्रदूषण कम हो। ऐसे में दूसरे विकल्प पर काम करना जरूरी है। पॉल्यूशन कम करने के लिए खुद भी जरूरी कदम उठाने होंगे, तभी जहरीली हवा से निजात मिल पाएगा। तो इसके खतरे को समझिए और जिम्मेदार बनिए। वाहन कम चलाइए, पराली ना जलाएं और धुएं को रोकने में अपना हिस्सा यानी कि अपनी जिम्मेदारी निभाएं, ताकि दिल्ली की स्वच्छ हवा में सांस ले सके।